Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि यूपी आयुष काउंसलिंग 2025-26 राउंड 3 से रिलेटेड है। ऑलरेडी सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है और उसके एडमिशन्स ऑलरेडी चल रहे हैं कॉलेजेस के अंदर। लास्ट डेट 30 तारीख तक है एडमिशन लेने की, और उसी को कंटिन्यूएशन में थर्ड राउंड का जो शेड्यूल है वो अभी आ चुका है। यहाँ पर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो कुछ देर पहले ही नोटिफिकेशन आया है, आयुष यूजी 2025 राउंड 3 शेड्यूल। तो स्टेट का राउंड 3 का शेड्यूल आ चुका है। जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो उन सभी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। क्या शेड्यूल है, पहले शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, जो अभी कुछ देर पहले ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। तो थर्ड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है आपके 31 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी परसों से 31 से स्टार्ट होकर 2 नवंबर तक ये जो है रजिस्ट्रेशन चलेंगे। टोटल 3 दिन का आपके पास समय है, तो समय भी काफ़ी कम है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो न्यू ऐड होंगे। बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट वो होंगे जो पहले ही फर्स्ट और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो यहाँ पर टाइमिंग की बात करें तो 31 तारीख को दोपहर के 1 बजे से जो है आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और 2 नवंबर को भी शाम के 5 बजे तक आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिक्योरिटी जमा करने की अगर बात करेंगे तो 31 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी सिक्योरिटी जमा करना। 31 अक्टूबर से आप लोग जमा कर सकते हैं, और जो लास्ट डेट इसकी जमा करने की रहेगी वो 3 नवंबर दोपहर के 3 बजे तक आप लोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ये सब उन्हीं स्टूडेंट को करना है जो पहली बार न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, या फिर जिनका पहले पेंडिंग रह गया था सिक्योरिटी या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए थे सही से, उन सब के लिए यहाँ पर ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ये जो डेट रहेगी आपकी 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यहाँ पर चलेगा। फिर आपकी जो स्टेट मेरिट लिस्ट है राउंड 3 के लिए, वो 3 नवंबर को आ जाएगी 6 बजे तक शाम के। ठीक है, तो 3 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और फिर उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी। उसकी डेट की अगर बात करेंगे आप तो 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक दोपहर के 2 बजे तक का आपके पास टाइम है। टाइमिंग का ज़रूर ध्यान दें, सिर्फ डेट ना देखें। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ डेट देखकर सोच लेते हैं, जैसे यहाँ पर 5 नवंबर है तो वो सोचेंगे कि शाम तक होगा टाइम, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोपहर के 2 बजे तक है। तो उसी टाइम पर आपका जो है लास्ट टाइमिंग है। और यहाँ पर लॉक करना भी मैंडेटरी होता है। जैसे ऑल इंडिया के अंदर क्या है कि आपने फिल करके छोड़ दिया, ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको लॉक खुद से करना पड़ेगा। और अभी क्योंकि ये थर्ड राउंड है तो यहाँ पर आपके पास अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन है। तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज पा चुके हैं और एडमिशन ले चुके हैं, वो भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग करके अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। कुछ भी अलग से नहीं करना, सिर्फ चॉइस फिलिंग उनको करनी होगी। बाकी एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा एक एक कंडीशन वाइज क्या क्या रूल्स रहेंगे थर्ड राउंड के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर ज़्यादा क्वेरी रहेंगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड यूपी आयुष राउंड 3 के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जो आपका अलॉटमेंट लिस्ट है, जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, वो 6 नवंबर को शाम के 5:30 बजे तक आपकी जो है लिस्ट आ जाएगी। अलॉटमेंट में आपको पता चल जाएगा कॉलेज आपको मिला है या नहीं मिला है। नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन, जिनको भी कॉलेज अपग्रेड होगा या न्यू कॉलेज मिलेगा, उन सबको अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। क्या टाइमिंग रहेगा, तो डेट्स की बात करेंगे तो 7 नवंबर से लेकर आपका 8 नवंबर तक टोटल सिर्फ 2 ही दिन का आपके पास समय है। तो जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते हैं तो ये टाइमिंग कम होती रहती है, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे ही इसमें अलॉट किए जाते हैं, तो इसलिए टाइम यहाँ पर कम है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं टाइम को लेकर पंक्चुअल रहना, क्योंकि टाइम की बहुत लिमिटेशन रहती है। यहाँ पर सिर्फ 2 दिन का ही समय है। आप पूरे यूपी के अंदर या अगर दूसरे स्टेट के भी रहने वाले हैं तब भी आपको इस टाइम पर ही जाकर अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा, जो कि काफ़ी कम समय है, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। फिर जैसे आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं, और जो आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, कॉलेज के अंदर जाकर एडमिशन लेते हैं। उसकी डेट की अगर बात करेंगे तो 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में ये जो है डेट रहेगी एडमिशन लेने की कॉलेज में पहुँचने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ उन्होंने रूल्स थोड़े से लिख दिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला तो ये कि प्रथम एवं द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी, यानी जिनको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला था और वो एडमिशन ले चुके हैं, पुनरावंटन के लिए यानी अपग्रेडेशन अगर करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। ये रूल ध्यान रखना है। दूसरा कि राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष कॉलेजों हेतु तृतीय चक्र की काउंसलिंग द्वारा प्रोविजनल आवंटित सीट, प्रोविजनल अलॉटेड सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का अनिवार्य रूप से अभिलेखों के सत्यापन हेतु नोडल सेंटर पर उपस्थिति होना होगा। अन्यथा की स्थिति में जमा की गई
संपूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी। यानी थर्ड राउंड के अंदर आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उस पर आपको एडमिशन लेना होगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद, और अगर नहीं करते हैं ऐसा तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो जब्त कर ली जाएगी। यानी यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको जो भी सीट मिलेगी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सीट पर एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ के केस में आपकी जो सिक्योरिटी है वो वापस नहीं आएगी। ये रूल थोड़ा सा चेंज है इस साल। पिछले साल ऐसा था कि आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे और उसके बाद एडमिशन नहीं लेते हैं तब आपकी सिक्योरिटी नहीं आएगी। और इस साल की ही रूल बुक में भी अगर आप पढ़ेंगे, जो ब्राउशर आया इस साल का यूपी आयुष 2025 का, उसमें भी साफ लिखा है कि आप अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेते हैं और उसके बाद एडमिशन नहीं लेते तब आपकी सिक्योरिटी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये मैंडेटरी है। अब ये थोड़ा इनका खुद का रूल ही कॉन्ट्राडिक्टिंग हो रहा है कि सिक्योरिटी लोग देंगे या नहीं देंगे अगर स्टूडेंट को थर्ड राउंड में सीट मिलती है और वो अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो। क्योंकि जो ब्राउशर आया था उसके रूल के हिसाब से क्या है कि अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया तब आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी, और अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लिया उसके बाद अगर एडमिशन नहीं लेते तब आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। ये रूल नॉर्मली रहता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैंडेटरी है, आपको थर्ड राउंड में जो भी सीट मिली है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना भी और एडमिशन लेना भी। और अगला जो रूल है वो ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट के लिए हैं जो दोनों जगह पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो AA की जो इनएलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आई है उसमें अगर आप बिलोंग करते हैं, यानी आपको थर्ड राउंड तक कोई भी कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल चुका है, तब आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और फिर अगला यहाँ पर नोडल सेंटर से रिलेटेड इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका जो नोडल सेंटर है वो नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ है, वहाँ पर जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। अगला जो एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो है रिजाइनेशन से रिलेटेड। तो ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 1 या राउंड 2 से कॉलेज यूपी आयुष के अंदर ले चुके हैं और एडमिशन भी ले चुके हैं कॉलेज में जाकर, और अब वो चाहते हैं कि उस कॉलेज को छोड़ दें, तो उनके पास अभी एक ऑप्शन है रिजाइनेशन का, जिसके तहत आप अगर कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं और आपकी सिक्योरिटी भी बची रहेगी, कॉलेज की जो फ़ीस है वो भी आपको वापस मिल जाएगी। टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है, इस टाइम से पहले ही आपको कॉलेज में जाकर रिज़ाइन करना होगा। क्या टाइमिंग है? जो नॉर्मल काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसकी चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले तक ये टाइम रहता है, और अभी का जो टाइम है 3 दिन पहले तक का रहता है। अभी जो ये टाइम दिया है इन्होंने वो 1 नवंबर 2025 शाम के 5:59 तक आप लोग कॉलेज में जाकर रिज़ाइन दे सकते हैं। अगर आपको राउंड 1 या फिर राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला था और अब आप उसको छोड़ना चाहते हैं, रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप रिज़ाइन कर सकते हैं। रिज़ाइन करने के केस में जो आपकी सिक्योरिटी है कॉलेज में जमा की हुई वो भी वापस आ जाएगी, और आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है वो भी आपको वापस कर दी जाएगी। एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आप रिज़ाइन देंगे उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट कॉलेज वालों से ले लेना। अक्सर प्राइवेट वाले कॉलेज ऐसा करते हैं कि वो आपसे लेटर तो ले लेंगे रिज़ाइनेशन का, लेकिन अपडेट नहीं करते हैं ऑनलाइन। तो अगर ऑनलाइन आपका पोर्टल पे अपडेट नहीं किया जाता है उस केस में भी आपका रिज़ाइनेशन नहीं माना जाएगा। अगर ऑनलाइन अपडेट हो जाता है तभी वो माना जाएगा और तभी आपकी फ़ीस वगैरह वापस मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यही था इंपॉर्टेंट अपडेट। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।